हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो पिछले पार्ट में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था। अब हमें समझना है, देखिए, अपना चैप्टर हाउ एटम एग्जिस्ट से। तो आइए समझते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, यहाँ से हमें समझना है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, जैसे कि हमने समझा था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का। तो अब हम देखेंगे कि एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। तो देखिए, एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट, एटम जो होता है हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। कई सारे एटम्स जो होते हैं हमारे, कई सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल और आयंस जब मिलते हैं तो वो हमारा मैटर बनाते हैं, जिसे हम फील, टच और देख सकते हैं। तो हमारा मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं वो हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज मॉलिक्यूल। देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल हमारा होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये ग्रुप होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम हमारे कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो वो हमारा मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड, और मॉलिक्यूल जो है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का और कंपाउंड का। हमारा मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया एटम हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, और ये जो एटम्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये बात आपको समझनी है। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मैंने आपको बताया एलिमेंट और कंपाउंड के एटम जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट के अगर एटम सब एक हैं, सेम है, तो हमारा क्या बनता है, वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था एलिमेंट, इससे पहले वीडियोस में हमने देखा था एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं हमारे कई सारे, जब एटम मिलते हैं एक ही प्रकार के तो हमारे एलिमेंट्स बनते हैं। तो जब एक ही प्रकार के एक सेम एटम हमारे एलिमेंट्स के होंगे तो वो किसे फॉर्म करेंगे, और आपस में मिलकर वो किसे फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि इसमें आर्गन और हीलियम होता है। देखिए, हमारा हीलियम जिसे हम He से डिनोट करते हैं, आर्गन को हम डिनोट करते हैं Ar से। हमारे हीलियम और आर्गन में एक ही प्रकार के एटम होते हैं जो कि हमारा हीलियम है और आर्गन है। इसके अलावा और कोई एटम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये एक ही एटम से मिलके बने होते हैं, ओनली वन एटम। लेकिन इसमें आपको ये चीज देखने मिल सकती है कि जैसे कि हमारा आर्गन है, आर्गन में एक ही एटम है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड हमारे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारा खाली एक एटम से कभी भी मिलके कभी भी स्टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा आपको। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम है ऑक्सीजन के, और तो एक मॉलिक्यूल हमारा 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होता है, O2 जिसे हम बोलते हैं। तो इस वजह से 2 एटम की वजह से इसे हम बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। सेम इसी प्रकार से हमारा O3 की अगर हम बात करें, जिसे हम ओजोन बोलते हैं, ओजोन में हमारे 3 एटम्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के। एक से भी ज्यादा एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना होता है। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एटम जो होगा वो हमारा सेम होंगे, एटम सेम होंगे, लेकिन एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। और एटम कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल, जितने एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, उसे हम बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। जैसे कि हमारा O2 की अगर बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है और इसकी एटॉमिसिटी 3 है। देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि एक मैं बताता हूं आपको, S8 हमारा सल्फर होता है जो कि S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है हमें। तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी 8 है। इसके अंदर 8 एटम्स, इसके अंदर 8 एटम्स मिलकर के बने हैं। किसे फॉर्म कर रहा है, हमारे मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा है। तो ये भी क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल है। देखिए, आपकी बुक में कुछ एक टेबल दे रखी है जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए, आर्गन हमारा मोनोएटॉमिक है, हीलियम हमारा मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन हमारा डायटोमिक है, क्यों, हाइड्रोजन डायटोमिक, नाइट्रोजन डायटोमिक, क्लोरीन डायटोमिक, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है हमारा, और सल्फर देखिए पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक क्यों है, क्योंकि कई सारे एटम सल्फर के प्रेजेंट है।
तो ये आपका क्या था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब देखिए, अब समझते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, जब दो अलग अलग एटम ज्वाइन करते हैं किसी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो वो बनता है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां आपकी बुक में गिवन है कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारा वाटर है, देखिए वाटर कैसे फॉर्म होता है हमारा, H2O। तो H2 एलिमेंट है हाइड्रोजन का, एक अलग दूसरा एलिमेंट है जो कि हमारा ऑक्सीजन है। तो ये दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर के बना रहे हैं H2O। तो दो अलग एलिमेंट मिलके किसे फॉर्म करते हैं, हमारे कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। सेम हमारा NH3 में हमारा एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के एलिमेंट है, तो ये हमारा अमोनिया है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा CO2, जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है। देखिए ये आप यहाँ पे देखिए, तीनों ये किसी एक फिक्स रेशियो में है, जिसमें कि H2 हमारा 1:8 में है, 14:3 में हमारा अमोनिया है और 3:8 में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये थे हमारा एटम एग्जिस्ट कैसे करता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। आपको इससे आगे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जहां हम समझेंगे हमारे अगले टॉपिक को, व्हाट इज आयंस। हम समझेंगे आयंस क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।